हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 की पुस्तक भाषा मंजरी से जीवन रक्षक वृक्ष नामक पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। ये पाठ 6 है आपका। और चलिए इस पाठ का पहले सारांश देख लेते हैं। जैसा कि पाठ के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये जीवन रक्षक वृक्ष, वृक्ष का अर्थ होता है पेड़, रक्षक का अर्थ होता है रक्षा करने वाले, और जीवन का अर्थ है जीवन की। जो जीवन की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे कौन से वृक्ष हैं, उनके बारे में, ऐसे कौन से पेड़ औषधीय पेड़ हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैं आपको पाठ का सारांश बता देती हूँ। प्रस्तुत पाठ में वृक्षों के पर्यावरणीय महत्व पर प्रकाश डाला गया है। साथ साथ वैसे वृक्षों के बारे में भी बताया गया है जो सदियों से हमारी कई प्रकार से मदद करते आ रहे हैं। हमें इनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए तत्पर होना चाहिए। एक तरफ हम आधुनिकता की होड़ में अपने पर्यावरण की अनदेखी कर रहे हैं, अपनी छोटी-मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने आस-पास के पेड़ों को अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। परिणामतः प्रकृति प्रदत्त जीवन रक्षक पेड़ हमारे धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। दूसरी ओर बाजार की महँगी दवाओं पर अपनी कमाई का अधिकांश खर्च कर रहे हैं। हमें बच उसे हम बचा सकते हैं, परंतु हमारा ज्ञान इस जानकारी से अब तक अछूता है। हमें जो हमारे आस-पास पेड़-पौधे हैं, हमें उन्हीं से अपने जीवन रक्षक दवाइयों को, औषधियों को तैयार करना है। वैसे तो ज़्यादातर घरों में जो किचन होता है, रसोई घर होता है, उसमें भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो हमारे औषधि के काम आती हैं। और अगर उन दवाइयों का हम सही इस्तेमाल करें, उन मसालों का हम सही इस्तेमाल करें, तो हम कितनी अधिक दवाइयों से बच सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग इस पाठ को, जीवन रक्षक वृक्ष पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें किन-किन वृक्षों के बारे में बताया गया है जो हमें हमारी बीमारियों से निजात दिला सकते हैं। वर्ग में शिक्षक, अब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जहाँ भी आपको 1 मिनट। वर्ग में शिक्षक कह रहे थे, जहाँ समस्याएं होती हैं वहीं आसपास उन समस्याओं का समाधान भी होता है। रमेश बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था। अब आपका प्रश्न होगा बच्चों, वर्ग में शिक्षक क्या कह रहे थे? तो आपको पता चल जाएगा कि जहाँ समस्याएं होती हैं वहीं आसपास उन समस्याओं का समाधान भी होता है। रमेश बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था। उसके मन में यह बात घर कर गई। छुट्टी के बाद भी वह सोच रहा था, बीमारियां अपने आप में समस्याएं होती हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? जहाँ जो बीमारियां अधिक होती हों, उसी परिवेश में कहीं न कहीं उनकी दवाइयाँ भी हों। यदि यह सच है, तो प्रकृति ने कितना न्याय किया है हम सबके साथ। विचारों में मग्न वह कब घर पहुँच गया, उसे पता ही नहीं चला। घर पहुँचकर रमेश ने अपना बस्ता यथास्थान रखा, यूनिफ़ॉर्म बदला और माँ को पुकारा, "माँ, मैं आ गया हूँ और कुछ नाश्ता-वाश्ता दो। जोरों की भूख लगी है।" माँ ने कहा, "हाँ, हाँ, आती हूँ बेटे। आज नाश्ते के लिए मैंने कुछ बनाया तो नहीं, पर पेड़ से आम तोड़ लाई हूँ। बहुत मीठे हैं, लो।" यह कहते हुए उसने रमेश को आम खाने को दिए। "वाह! कितने मीठे आम हैं!" उसने कहा और फिर विचार मग्न हो गया। विचार मग्न का अर्थ है बच्चों सोच में डूब जाना, विचार में खो जाना। प्रकृति की अजब गजब रचनाएं हैं। आम खाकर जो स्वाद और संतुष्टि मिली, वह तो बने बनाए व्यंजन से कभी नहीं मिली थी। उसने माँ से कहा, "माँ, आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मेरी हर जरूरतों को पूरा करती हैं। मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती आप। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे आपके व्यंजन से कहीं अधिक स्वादिष्ट आम, जामुन, बेर आदि फल लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों?" माँ ने कहा, "हाँ बेटे, यह सच है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकृति ने इन्हें बनाया है और वह हम सबकी माँ है। और हाँ, प्रकृति प्रदत्त ये खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट तो होते ही हैं, साथ ही ये हमारी जीवन शक्ति को भी बढ़ाते हैं। जिस प्रकार मैं तुम्हारे लिए सुख सुविधाएं जुटाने में
व्यस्त रहती हूँ, ठीक उसी प्रकार प्रकृति देवी हम सब के लिए इन पेड़ों को जुटाती है। मानो इनके विभिन्न अंगों यथा जड़, तना, छाल, पत्ते, फूल, फल और बीजों का प्रयोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में करता है। रमेश अब देखिए प्रश्न आएगा बच्चों, मनुष्य किन चीजों में इनका प्रयोग करता है? किन किन पेड़ पौधों के किन चीजों का प्रयोग करता है? तो जड़, तना, छाल, पत्ते, फूल, फल, बीजों का प्रयोग विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। रमेश ने चाहते हुए कहा, हाँ माँ, हमने भी पढ़ा है, ये पेड़ पौधे हमें भोजन, शुद्ध हवा, छाया तथा फल देते हैं। माँ ने कहा, हाँ बेटा, ये तो है ही, मुझे ठीक से नहीं पता, पर इतना जानती हूँ कि इन पेड़ों के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं। इनमें से कुछ पेड़ों के जड़, छाल, पत्ते, फूल, फल या बीजों का प्रयोग कई बीमारियों की दवा के रूप में किया जा सकता है। पहले लोग बखूबी इसे जानते थे और प्रयोग भी करते थे। उस समय चिकित्सा की यही पद्धति अधिक प्रचलित थी, जिसे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के नाम से जाना जाता था। आज भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई होती है। यदि इनके बारे में वास्तविक जानकारी हो तो हमें दवा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। रमेश ने उत्साहित होते हुए पूछा, माँ, यह भी तो हो सकता है कि लोगों को इनके सभी गुणों की जानकारी न होने के कारण ही वे अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन जीवन रक्षक पेड़ों को काट देते हों। हाँ, संभव है, माँ ने कहा। हम तो तब तो हमें चाहिए कि इनके बारे में हम खुद भी जानें और दूसरों को भी बताएं, ताकि इनकी कटाई ना हो। कटाई में बच्चों आई प्रत्यय लगा है, इसलिए इसमें प्रत्यय भी है कटाई में। लोग छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए भटकने से बचें। रमेश बोला, हाँ हाँ। माँ ने कहा, बेटे, मैं तो चाहती हूँ कि तुम आयुर्वेद की पक्की शिक्षा लो और लोगों का कल्याण करो, जिसमें ये पेड़ पौधे तुम्हारे सहयोगी हों। मैं तो अभी भी कुछ बातें जानना चाहता हूँ, पर मुझे बताएगा कौन? रमेश ने पूछा। माँ ने कहा, मेरे प्यारे, जहाँ चाह वहाँ राह। तुम अपने कृष्णकांत अंकल से इसके बारे में जान सकते हो, उन्होंने इस विषय में पढ़ाई भी की है। हाँ माँ, तुमने सही कहा, मैं उनसे इधर उधर की बातें न करके अब रोज इन पेड़ों के औषधीय गुणों के बारे में बातचीत करूंगा। शाम को अंकल के घर पहुंचते ही रमेश उनके पास गया। कहा, अंकल, माँ कहती है कि आपने आयुर्वेद की पढ़ाई की है, क्या वाकई? उन्होंने प्यार से रमेश के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटे, माँ सही कहती हैं, मैंने विश्वविद्यालय से आयुर्वेद की शिक्षा पाई है। चहकते हुए पूछा, अंकल, तब तो आप पेड़ पौधों के बारे में विशेष बातें बता सकते हैं। अच्छा अंकल, हमारे गुरुजी कह रहे थे, जहाँ समस्याएं जहाँ हों, वहीं आसपास उनका समाधान भी होता है। दूसरी तरफ माँ कहती है कि बीमारियों की अधिकतर दवाइयाँ पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों से बनती हैं। मैं सोच रहा हूँ, क्या हमारे यहाँ आने वाली बीमारियों का इलाज हमारे आसपास के पेड़ पौधों से संभव है? अंकल इत्मीनान से कुर्सी पर बैठते हुए बोले, हाँ बेटे, तुम एकदम सही कह रहे हो। बेटा, एक कहावत है, बचाव निदान से बेहतर होता है। मतलब यह हुआ, दवा द्वारा बीमारी ठीक करने से कहीं ज्यादा अच्छा है बीमार नहीं होना। और बीमार नहीं होना बहुत हद तक आहार व्यवहार पर निर्भर करता है। जानते हो, इन पेड़ पौधों में से कुछ हमारी रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमें बीमार होने से बचाने की क्षमता रखते हैं, जबकि कुछ बीमारी को ठीक करने की। बेटे, हमारे राज्य में बहुतायत से मिलने वाले इन औषधीय पेड़ों को ही देखो ना। करंज करंज एक ऐसा पेड़ है बच्चों, अब करंज के बारे में बताएंगे। करंज एक ऐसा पेड़ है जिसके हर भाग में औषधीय गुण पाए जाते हैं। गांव में सुबह की शुरुआत करंज के दातून से होती है, जिसका संबंध दांतों की मजबूती एवं मुंह की स्वच्छता से है। करंज का पत्ता त्वचा को निरोग रखता है,
करंज के पत्ते को पानी में उबालकर स्नान करने से खुजली से छुटकारा मिलती है। यही कारण है यहाँ करंज का साबुन भी बनता है। करंज के फूल से मिलने वाला शहद उत्कृष्ट श्रेणी का होता है। इसके फूल से बने खाद के लिए उपयोगी होते हैं। करंज की पत्ती और लकड़ी का धुआं मच्छरों को दूर भगाता है। मच्छरों से बचने के लिए करंज के बीज का तेल शरीर पर लगाया जाता है। सहजन मुनगा, अब सहजन मुनगा के बारे में देखते हैं बच्चों। आयुर्वेद में सहजन का बहुत गुणगान किया जा गया है। सहजन का फूल पेट और कफ जनित रोगों में तथा इसकी फली बात और उदर शूल में लाभकारी है। इसकी पत्तियां नेत्र रोग, मोच, साटिका, गठिया आदि तथा इसकी छाल का सेवन साटिका, गठिया, लीवर आदि रोगों में फायदेमंद होता है। इसकी फली हरी और सूखी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए सी और बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सहजन में दूध की तुलना में 4 गुना कैल्शियम और 2 गुना प्रोटीन पाया जाता है। बेल वृक्ष, बच्चों बेल वृक्ष के बारे में देखते हैं। बेल वृक्ष एक महत्वपूर्ण पेड़ है। बेल फल बेहद पौष्टिक और कई बीमारियों की अचूक औषधि है। बेल के नियमित सेवन से कब्ज जड़ से समाप्त हो जाता है। गर्मियों में इसके सेवन से लू की समस्या नहीं रहती। सेवन मतलब होता है बच्चों प्रयोग करने से। बेल की पत्तियों के उपयोग से डायबिटीज की बीमारी में राहत मिलती है। रक्ताल्पता, रक्ताल्पता यानी खून की कमी। रक्ताल्पता में पके हुए सूखे बेल की गिरी के चूर्ण का उपयोग होता है। गर्म दूध में मिश्री के साथ 1 चम्मच पाउडर प्रतिदिन लेने से शरीर में नए रक्त का निर्माण होता है। दस्त की स्थिति में कच्चे बेल को आग में भूनकर उसका गूदा खिलाना लाभदायक होता है। पीपल, पीपल का पेड़ भी औषधीय गुणों का खजाना है। यह पेड़ हमारे लिए 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। पीपल का हर भाग चिकित्सा के काम आता है। पीपल की पत्तियों का उपयोग जुकाम, खांसी और दमा में होता है। पीपल की टहनी दातून के लिए बहुत अच्छी होती है। पत्तों का रस या दूध लगाने से फटी एड़ियां ठीक होती हैं। फोड़े फुंसी, घाव और जलने से हुए घाव में इसके छाल को पीस कर लगाने से फायदा होता है। नए पत्तों का उपयोग पीलिया रोग को ठीक करने में किया जाता है। हकलाहट दूर करने के लिए इसके पके फलों का उपयोग लाभकारी माना जाता है। अमलतास, अमलतास पीले फूलों वाला एक अत्यंत सुंदर वृक्ष है। आयुर्वेद के अनुसार इसके सभी भागों में औषधीय गुण हैं। पत्तों में कफ दूर करने का गुण है। इसके फूल, फली और गूदा कफ, पित्त तथा वायुनाशक होते हैं। अमलतास के पंचांग, पत्ता, पुष्प, छाल, जड़, तना का उपयोग चर्म रोगों में किया जाता है। मुंह के छालों और कफ के कारण गले में होने वाले टॉन्सिल में भी इसका उपयोग होता है। इसे झारखंड में कहीं बंदर लोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार नीम, बरगद, अर्जुन, कहुआ, अर्जुन को कहुआ भी कहते, कहुआ, इंद्र, जौ यानी कोरैया, इमली, बबूल, आंवला, हर्रे, बहेरा आदि पेड़ औषधीय गुणों की खान है। शिक्षक द्वारा कक्षा में कही गई बातों को रमेश अब पूरी तरह समझ चुका था। कृष्णकांत अंकल ने उसकी जिज्ञासा शांत कर दी थी। मगर इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह का इलाज करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, वरना नुकसान भी हो सकता है, अंकल ने हंसते हुए कहा। अब चलिए बच्चों इसका सारांश एक बार पाठ की तरफ से देख लेते हैं। एक ओर हम आधुनिकता की होड़ में अपने पर्यावरण की अनदेखी कर रहे हैं। अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने आसपास के पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। परिणामतः प्रकृति प्रदत्त कई जीवन रक्षक पेड़ धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। दूसरी ओर बाजार की महंगी दवाओं पर हमारी कमाई का अधिकांश हिस्सा खर्च होता जा रहा है, जिसे हम बचाकर अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकते हैं।
इस पाठ में पेड़ पौधों से संबंधित कुछ जानकारियों को साझा करने का प्रयास किया गया है। चलिए इसके प्रश्न उत्तर को भी देख लेते हैं। वर्ग में शिक्षक वर्ग में शिक्षक ने कौन सी महत्वपूर्ण बात कही? अब आपको मैंने पहले ही बताया था, पहली लाइन को अंडरलाइन कराया था। बच्चों, मैं प्रश्नों के उत्तर लिखा लिखाया नहीं दिखाती हूँ, ताकि मेरा ये मन करता है कि ज़्यादातर बच्चे अपने आप खोजें और अपने आप उत्तर लिखें, ताकि उनका मानसिक विकास हो। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को सारा पका पकाया न तैयार करके दे दूँ, ताकि उनको कुछ करना ना पड़े। थोड़ा सा, हालाँकि मेरी सोच गलत भी हो सकती है, बहुत बच्चे चाह सकते हैं कि उनको पूरा कंप्लीट आंसर मिले, पर मैं चाहती हूँ बच्चों कि आप लोग अपना उत्तर खुद खोजें। मैं हिंट दे दूँगी, आप प्रश्नों के पास निशान, प्रश्न के उत्तर आप पैराग्राफ में निशान लगा लीजिएगा, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए, और आपका कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए, पूरे जीवन भर के लिए बढ़ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा बच्चों कि आपने अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं दिए हैं, आपको किसी ने बताया नहीं। चलिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। वर्ग में शिक्षक ने कौन सी महत्वपूर्ण बात कही? बच्चों, उत्तर है वर्ग में शिक्षक ने महत्वपूर्ण बात कही। आपने प्रश्न से थोड़ा सा जोड़ा, उसके बाद आपने कहा कि जहाँ समस्याएं होती हैं वहीं आसपास उन समस्याओं का समाधान भी होता है। आपने पहली ही लाइन को अंडरलाइन कर लिया था, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं हुई। प्रश्न नंबर 2 है, दवा के रूप में पेड़ पौधों के किन किन अंगों का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों, इसको भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ थोड़ा-सा आप अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो आपने अगर अंडरलाइन किया होगा तो ठीक है, अगर नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, आप फिर से खोज लीजिएगा और इसको रोक करके वीडियो आप वहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए मैं बता देती हूँ, दवा के रूप में जड़ पेड़ पौधों के जड़, तना, छाल, पत्ते, फूल, फल और बीजों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ 2 प्रश्न आसानी से आपको मिल गए। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, पहले चिकित्सा के लिए कौन-सी पद्धति अधिक प्रचलित थी? पहले चिकित्सा के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अधिक प्रचलित थी। इसमें पौधों के लिए विभिन्न अंगों का प्रयोग कूट-पीस कर दवा बनाकर किया जाता था। आप इतना भी लिख देंगे कि पहले आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति अधिक प्रचलित थी, तो भी आपका काम चल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, रोग निरोधक क्षमता से हमारा क्या अभिप्राय है? अब ये बच्चों थोड़ा-सा आपके लिए है 2 लाइन का। रोगों से प्रतिरोधक क्षमता जो हमें रोगों के प्रभाव में आने से बचाती है, रोग निरोधक या रोग प्रतिरोधी क्षमता कहलाती है। प्रतिरोधी क्षमता सही होने पर हम बीमार नहीं पड़ते या कम पड़ते। यानी बच्चों, जैसे इस बार कोरोना आया था, तो जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, उसको कोविड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं किया, बहुत अधिक प्रभावित नहीं किया, लेकिन जिसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होगी, तो इसलिए वो लोग जल्दी-जल्दी बीमार पड़ते हैं। आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सही करने के लिए भोजन का सही उपयोग करना होगा, अपनी आदतों को सुनिश्चित करना होगा कि हम कैसे करें, सुबह उठ के कितना हमको पानी पीना है, टहलने जाना है, अपनी दिनचर्या को सही करने से और खान-पान में कुछ परिवर्तन करने से आपको फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाने होंगे, ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। 5वां प्रश्न है बच्चों, सहजन मुनगा। अब आप अपनी बुक में जो जीवन रक्षक वृक्ष चैप्टर है, उसमें सहजन मुनगा पर चले जाइए, तो उससे आपके प्रश्नों का उत्तर आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए, मैं प्रश्न पढ़ती हूँ, सहजन मुनगा से हमें कौन-कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो बच्चों, वहाँ पे लिखा हुआ था, सहजन मुनगा से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं, क्योंकि सहजन में दूध की तुलना में 4 गुना कैल्शियम और 2 गुना प्रोटीन पाया जाता है। इतना सारा लिख दीजिएगा, आपका प्रश्न कंप्लीट। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, गर्मी से बचाव के लिए हम किन-किन फलों का उपयोग करते हैं? तो गर्मी से बचाव के लिए हम बेल, पपीता, आम, तरबूज, ककड़ी, खीरा, नींबू, बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। औषधीय गुणों से युक्त कौन-कौन से पेड़ हमारे जंगलों में हैं? ये लास्ट प्रश्न है बच्चों इसका। औषधीय गुणों से युक्त करंज, सहजन, बेल, पीपल, अमलतास, नीम, बरगद, कुरैया, इमली, बबूल, आंवला, हरे बहेरा आदि पेड़ ये हमारे जंगलों में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं।
ये बच्चों आपका पूरा कंप्लीट हो गया ये प्रश्नोत्तर। चलिए अब आप लोगों से मैं इतना ही कहूँगी, यहाँ पे ज़्यादा लंबा ना करते हुए, चूँकि 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो जाएगा और लंबा हो रहा है, तो इसलिए बच्चों इसको यहीं समाप्त करती हूँ। आपके प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप बना लें और यहाँ पे मैं अपना ये इसको क्लोज़ करती हूँ बच्चों। चलिए धन्यवाद। अगर इतनी देर तक आप मेरे साथ बने रहे उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए वीडियो बनाती हूँ और आपके पास मेरा डेली का वीडियो अगर सब्सक्राइब होगा तो आपको लेटेस्ट मेरा वीडियो मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें और लाइक भी करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। धन्यवाद।